ओम शक्ति, जय माता की दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए शंकराचार्य स्वामी जी ने आए और कैसे करवाया माता जी की कृपा से। हमें माता जी ने सांकेतिक तौर पे हमारे मन में जो बात करते हैं उस हिसाब से उन्होंने बताया कि वहाँ यज्ञ करना होगा, हवन नित्य बीच बीच में हवन करना होगा। हवन से देवताओं को शक्ति मिलती है और भक्तजन जो आते हैं उनके पाप यहाँ अर्पण करते हैं दान दक्षिणा आदि के रूप में। तो उन पापों को कम करने के लिए यज्ञ द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, यज्ञ में उन पापों को भस्म कर पुण्य प्राप्त कर शक्तियों को बढ़ाकर और उनके जो किन्हीं कार्यों को हो तो उन कार्यों को करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पे यज्ञ करना है, हमेशा चलते रहना चाहिए समय समय पे। तो यज्ञ करने के लिए ऐसे ही मेरे मन में था। तो एक जो यहाँ पे एक उपस्थित ब्राह्मण हैं जो बैठे हुए हैं, तो वही थे। तो वो हमारे पहचान के थे, थोड़े मित्र जैसे। तो उनसे हमने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा है, माता जी कह रही हैं कि वहाँ पे हवन करना है, यज्ञ आदि करना चाहिए। अभी क्या करूँ, कुछ कैसे क्या करना चाहिए। तो मुझे हवन विधि या कुछ तो आता नहीं। तो उन्होंने बताया ऐसा ये नहीं है, नवरात्रि वगैरह में तो हम लोग तो जैसे करते थे सिंपल में ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने बोला उनसे, तो बोलते हैं नहीं, और यज्ञोपवीत होना ज़रूरी है। यज्ञ के करते के लिए जो यज्ञ करते हैं उनके यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, यज्ञोपवीत शरीर पे रहना चाहिए। तो हमने कहा कि तो लेकिन हमारा तो यज्ञोपवीत संस्कार बचपन में किया ही नहीं, कराया ही नहीं गया, क्योंकि कई पीढ़ियों से हमारे पिताजी भी वो लोग पीते खाने वाले, तो कोई किए नहीं है, तो पालन नहीं करते, इसलिए कोई करवाता ही नहीं था। तो कैसे अभी होता, तो बोलने हो जाएगा। तो उन्होंने बाद में मेरे नाम से जो पंचांग देखा, तो उसमें बोलते हैं इस महीने में करना रहेगा। तो गुरु बल कमज़ोर है, गुरु बल कमज़ोर है तो उसके लिए एक स्वर्ण प्रतिमा दान का एक विधान होता है, वो कर लोगे तो हो जाएगा। तो उसमें क्या है, खर्च कुछ ज़्यादा था, 8 से 10 हज़ार तक का कुछ खर्च था। आप सोने की प्रतिमा गुरु ग्रह की बना के ब्राह्मण को देना, और प्लस जो पूजा सामग्री हवन आदि में, मतलब उनके हिसाब से, वो भाई ब्राह्मण थे तो उनका काम वही था, उसके हिसाब से उन्होंने और ये किया और करते थे। तो उन्होंने बताया, फिर मैंने बोला कि इतना पैसा तो हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं हो पाएगा, 1-1.5-2 हज़ार तक हो रहता तो हम चलो कैसे भी करके इसमें एडजस्ट कर लेता। तो उन्होंने ही कहा कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारी माता जी को ही बोलो, उन्हें 5 सुपारी रखो और बोलो कि यज्ञोपवीत यज्ञ करना है, तो यज्ञोपवीत डालना भी ज़रूरी है, उसका इंतज़ाम करो कुछ। तो मैंने 1-2 दिन के बाद ऐसा ही मैंने क्या किया, माता जी को 5 सुपारी ला के दिया और बोला कि हे माता, अगर यज्ञोपवीत मेरे पास इतना पैसा नहीं है, अगर करवाना है, यज्ञ करना है तो आप कुछ करो, आपकी कृपा से यज्ञोपवीत संस्कार हो और यज्ञोपवीत धारण करूं। तो तब तो अचानक से क्या हुआ, 2 दिन के बाद स्वामी जी का कुछ ऐसा ये नहीं था। हमारे जो आंध्रा के हैं वहाँ पे, वो आंध्रा कर्नाटक कहीं कहीं हमेशा फिरते रहते हैं स्वामी जी। तो जो पहले से भी मुलाकात हमारी उनकी हुई थी, लेकिन अचानक से वहाँ आ गए ना, फ़ोन या कुछ ऐसा पता ही नहीं था। अचानक से 2 दिन के बाद वो आए और आके वहाँ पे जब जहाँ रुके थे वहाँ से फिर मंदिर पे पास में ही कहीं रुके थे, तो मुझे देख के बहुत गले से लगाया और खुश भी हुए। तो मंदिर पे जब आए माता के यहाँ, तो पूछने लगे कि पहले मैंने यज्ञ कुंड देवी माता के सामने किया था, सामने बनाया था, उनके जो माता जी दिख रहे हैं उनके सामने ही यज्ञ कुंड बनाया था। तो वहाँ अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब पूजा पाठ आदि करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए स्वामी जी ने बोला यहाँ मत करो, इसको साइड में करो। तो उनके कहे अनुसार हमने फिर वहाँ बाजू में साइड में बनाया था। और फिर स्वामी जी ने नाग, मैं यहाँ बना रहा तो स्वामी जी ने बोला इस तरह वहाँ पे नाग बना दो, कुंड के ऊपर हमने नाग भी बनाया है।
तो स्वामी जी ने ऐसे जैसे बताया, थोड़ा हमने यज्ञ कुंड तो पहले बनाए थे, लेकिन उनके अनुसार थोड़ा और भी वैसा ही बना दिए साइड में, ताकि सही बात है, आप पूजा पाठ आदि करने में प्रॉब्लम होगी, तो साइड में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बनाया किया, और तो पहले मतलब बात यही हुई कि इसी बात पे पूछने लगे कि ये कुंड हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि माता जी ऐसा बोल रहे हैं कि हवन वगैरह करना है, वही बातें मैंने उनसे बताई। तो मैंने बोला उसके लिए यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, जो हमारे मित्र ब्राह्मण हैं उन्होंने बताया कि यज्ञोपवीत डालना चाहिए, बिना उसके यज्ञ नहीं कर सकते, करना चाहिए, ऐसा कुछ जो है शास्त्र। तो फिर ऐसा इसीलिए मैं अभी वो यज्ञ कुंड वगैरह बना के अभी सोच रहा हूँ क्या करूँ, और मेरे पास उन्होंने खर्च इतना बता दिया है कि उतना अभी है नहीं, और करवाऊँ तो कैसे क्या। तो फिर उसके बाद उन्होंने, स्वामी जी ने बोला वो सबको मारो गोली, चलो मैं तुम्हारा वो करवाता हूँ, तुम छोड़ो सब टेंशन, मैं करवाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्राह्मण थे वो भी स्वामी जी के यहाँ आते हैं, गुरु अथवा करके, तो उनको भी जानते हो, उनके भी पास आते हैं, करते हैं। तो स्वामी जी ने उन्हीं ब्राह्मण को, उनको ही बुलाया, और बुला के मंदिर में ही, और एक मित्र कोई हैं वो भी आए थे, तो उनसे बोले, और उसी ब्राह्मण को ही बोले, मुझे बोले कि तुम जाओ थोड़ा पानी लेके आओ मेरा उधर बोतल से, रूम में से, जो बिस्लेरी का है उनका पीने का। तो मुझे वहाँ भेजे ज़बरदस्ती, मतलब जाओ। यहाँ पे उन्होंने ब्राह्मण को 300 रुपये दिए, और बोले कि जो भी सामग्री हवन की लगती है, नवग्रह हवन करके, और स्वर्ण प्रतिमा वगैरह वो सब छोड़ो, सिर्फ गुरु बल कमज़ोर है जो भी है उसके लिए हवन करेंगे, नवग्रह हवन करो, सभी सामान थोड़ा थोड़ा ही लाओ करके, उसमें ही थोड़ा थोड़ा हवन करेंगे नवग्रह का, और इसका यज्ञोपवीत संस्कार करो, और यज्ञोपवीत धारण कराओ, और गायत्री उपदेश देना। तो सब उन्होंने बोला, और बोले 300 रुपया डाला जेब में, बोले और चाहिए तो बोलो, तो वो हो जाएगा क्या, नहीं, तो उन्होंने बोला हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे वो उन्होंने पंचांग देख के डेट फिक्स किया कि इस दिन तुमको आना है, तो उस दिन डिसाइड हुआ, और वो आए। फिर भी हमने अपने तरफ से वस्त्र और जो दक्षिणा 500 जो भी कुछ था अपने पास, उसके हिसाब से हमने उन्हें ब्राह्मण को दिया, और स्वामी जी भी वहाँ शिव जी की सेवा की, माता जी के यहाँ, वहाँ पे दत्तात्रेय का पादुका वगैरह उनके पास रहता है, वो मटका जो है लेके जहाँ तहाँ भक्ति करते जाते हैं। तो बाकी वहाँ पे पादुका पूजन भी हम लोगों ने वहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे पादुका पूजन भी करवा रहे हैं। तो हमने पादुका पूजन भी वहाँ पे किया। करने के बाद स्वामी जी ने किया, सब कुछ हुआ, लेकिन ब्राह्मण जो हमारे मित्र जैसे थे उनके थोड़ा विचार सही नहीं था, जो भी हो, उन्होंने गाये हुए पवित्र वगैरह सब डलवाया किया, लेकिन गायत्री उपदेश नहीं दिया। और बाद में हमें बताते हैं, हमें पता भी नहीं था, बाद में जब सब हो के चला गया तो बाद में बोलते हैं फ़ोन पे कि आप स्वामी जी से गायत्री उपदेश, वो तो सन्यासी देंगे नहीं, तुम लिखवा के ले लो, 2-2 गुरु कैसे होंगे। तो उनको क्या लगता कि स्वामी शंकराचार्य स्वामी जी हमारे गुरु हैं, और ये भी गुरु, ऐसा कैसा, ऐसा कुछ उनके मन में क्या तो चला था। तो स्वामी जी को बोला, जब मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी भड़क गए, बोल रहे हैं अरे उसे पता नहीं है कि हम सन्यासी, हमको गायत्री उपदेश देने को नहीं अधिकार है, हम सन्यासी हैं, हम कैसे दे सकता है। बोलता है 2-2 गुरु, स्वामी जी ने उनसे बात किया तो बोलते हैं हम 2-2 गुरु कैसा, और उनको गुस्सा है, बोले 2-2 गुरु बोलता है, ऐसा कैसा होता है। उन्होंने उसका गुरु जो ज्योतिष सिखाते थे उस गुरु को भी बोला कि ऐसा कैसा होता है, वो ये किया, और सन्यासी को बोलता है वो गायत्री मंत्र कैसा देगा हम। बाद में उसको भी बोले हाँ सही है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये करो, बाद में उसको झाड़ा और बोले जाने झक मारे। फिर स्वामी जी ने हमारा दूसरे ब्राह्मण द्वारा गायत्री उपदेश दिलवाया, और वहाँ पे भी हमने दक्षिणा वगैरह उनको दिया, ये किया। लेकिन इन्होंने मेरे साथ थोड़ा ये गलत किया था, लेकिन उसका भगवान ने शायद उन्हें दंड भी मिला आगे बाद में। तो माता जी ने, उनके कर्म ही उनके सब, बहुत सारे जो भी है माता, वो सब बातें नहीं। फिर ये जो शंकराचार्य स्वामी जी हैं, ये देखने में
थोड़ा साधारण दिखते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे इंजीनियर वगैरह ऐसा सब छोड़ के संन्यास, इन्हें योगा आता है, मेडिटेशन मुद्राएं, योग मुद्राएं आती हैं, जिससे हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत, हमारी योग दृष्टि जागृत हो जाए। हमें बता रहे थे, इनको बहुत सारा ज्ञान है। जर्मनी वगैरह बाहर जहाँ तहाँ जाते हैं मेडिटेशन वगैरह सिखाने के लिए, हमें भी सिखाते। तो उस समय उतना मोबाइल वगैरह का इतना मतलब ये नहीं था, मुझे सिखाया, लेकिन हमने उतना सीख नहीं पाया। पर बहुत सारा ज्ञान है, दिव्य दृष्टि भी इनके पास है, पहुँचे हुए पुरुष हैं, लेकिन रहते हैं साधारण से, देखने में लगते हैं कि ये साधारण से व्यक्ति हैं। और इनकी एक महिमा कहने के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम नरक के भागी भी हो जाएंगे ऐसा कहना सुना, लेकिन उनकी महिमा है इसलिए कह रहे हैं। वो इतने हैं कि इतनी उम्र में भी हाथ टूटे हुए फिसल के गिर गए थे, तो हाथ में मोच आ गई थी, पट्टी बनी। एक हाथ से कपड़े धोना, नहाना, अपना खाना खुद वो बनाते हैं, खाते हैं, और उनका नियम भी है 5 टाइम नहाना करना। और उस समय भोजन पकाने के बाद मुझे भोजन के लिए बुला के खिलाते थे, और खिलाने के बाद मुझे ना अपनी थाली धोने देते, ना मेरी भी थाली मुझे नहीं धोने देते थे। ये उनका ऐसे तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती डांट के मुझे फटकार करके हटा देते थे, ज़बरदस्ती करते थे कि मतलब हटो, नहीं धोने नहीं दे। मेरी थालियाँ खाई हुई थाली उन्होंने धोया, तो कितनी महान है, उस महानता के लिए यह बात बता रहा हूँ। तो ये बताना कहना भी कि एक सन्यासी ने हमारे बर्तन धोए महापाप के भागी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहना, लेकिन उनकी महानता के लिए हम कह रहे हैं कि वो कितने उदार और महान हैं, लेकिन देखने में साधारण लगते हैं। तो उन्होंने बोला, मैं ना तुझे खिला रहा हूँ, ना ही तेरे जूठे बर्तन मैं नहीं धो रहा हूँ, वो सब माता का है और माता का ही कर रहा हूँ। इस प्रकार से उन्हें माता की सेवा समझ के शायद उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या है पता नहीं। वो इतने बुजुर्ग हैं और उनकी सेवा हमें करनी चाहिए थी। मैंने कहा भी कि आपके वस्त्र वगैरह धोना करना है तो आप बताइए, हम कुछ आपकी मदद कर दें। वो कुछ भी काम हमें करने नहीं देते थे और खुद करते थे, और खुद बनाने के बाद बुलाते कि आओ बैठो, और खाना थाली में डाल के दे देते थे, खाओ पूरा खाओ ऐसा, और ज़बरदस्ती, और थाली में हाथ धुला के धोने भी नहीं देते, बोलते नहीं रख मैं ही धोगा, मतलब डांट देते थे, डांट के मुझे इस प्रकार से करते हैं। तो ऐसी महाविभूति ये स्वामी जी हैं, और उनके द्वारा माता महाशक्ति ने जो प्रत्यक्ष हैं यहाँ नाग शक्ति पीठ के समान महायट वृक्ष पे नागराज नागरानी का पहले से ही वास था, और यहाँ पे आदि पराशक्ति नाग माता जो है महामाई जगदम्बा, ये प्रत्यक्ष दर्शन देके यह प्रतिमा माता ने स्वयं ही अपनी बनवाई है, मेरे द्वारा, मेरे हाथों से ही, मैंने नहीं बनाया, मैं कभी सीमेंट का काम नहीं किया था। और माता ने जो ज़मीन पे दर्शन दिया था, उनका सुंदर चेहरा, उसका फ़ोटो खींचा, तो उस ज़मीन पे सिंदूर जब टुकड़े को लगाते थे तो वापस माता अपना चेहरा बना लेती थी, सुंदर स्त्री का जीभ निकाले, सेम जैसा दिख रहे हैं वैसा ही। तो उसी प्रकार से हमने इस चीज़ को किया, बाद में उसी को सीमेंट में लगा के करने के, तो इस प्रकार से माता मूर्ति अपनी प्रतिमा बनवाती गई, और 3 फीट की माता की इतनी बड़ी मूर्ति बनी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा माता का, और स्वामी जी के दिव्य विभूति के दर्शन भी हो गए होंगे। और फिर स्वामी जी आएंगे नेक्स्ट, तो उनका योग मुद्रा वगैरह का वीडियो भी बनाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी स्वामी जी के कुछ वीडियो अच्छा खासा हम डालेंगे, उनके द्वारा जो ज्ञान है वो लेंगे और लोगों में वितरण करेंगे। ओम शक्ति, जय माता की, जय भवानी। आशा करता हूँ सभी को माता सुखी रखे, सभी अच्छे रहें, सबका कल्याण हो, अच्छा भला हो।